नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा परिषद द्वारा प्रस्तावित कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर बनपथ पर शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने 2 सवैयों का अध्ययन कर लिया है। उससे आगे के तीसरे सवैये से आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि न्यू सिलेबस के अनुसार आपसे पूरे पद की व्याख्या नहीं पूछी जाती है, केवल कुछ लाइन की आपसे व्याख्या पूछी जाती है। लेकिन यदि आपकी व्याख्या क्लियर नहीं होगी तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, इसलिए आपको पूरी व्याख्या करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं सस्वर वाचन। रानी में जानी अजानी महापवि पाहने हूते कठोरे हियो है। राजा हु काजी अकाजी ना जान्यो कहियो तिये खोजी ने काने कियो है। ऐसी मानो हारी मूर्ति ऐसी मानो हारी मूर्ति बिछोरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आँखें में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। आँखें में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। आँखें में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। तो देखते हैं सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के दूसरे चैप्टर के शीर्षक बनपथ पर से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि राममार्गी भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं, जो कि उनकी पुस्तक कवितावली से उद्धृत है। रानी में जानी अजानी महा। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों वन को जा रहे थे। तो वन को रास्ते में जब जा रहे थे, उन्हें जो गांव पड़ रहे तो उनके जो स्त्री पुरुष थे उन्हें देख रहे थे रास्ते में जाते हुए। तो वो कह रहे थे कि वो रानी कितनी कठोर है जिसने इनको सुकुमार बालकों के लिए वनवास दिया है। तो कौन सी रानी के बारे में चर्चा की गई है? रानी कैकेयी के बारे में। रानी में जानी अजानी महा, इसलिए कहती हैं कि जो रानी है वो क्या है? रानी का मतलब रानी यानी कैकेयी। मैं जानती हूँ या मैं समझ रही हूँ, वो औरतें कह रही हैं, महिलाएं कह रही हैं। अजानी यानी बहुत ही कैसी है? अज्ञानी। महाअज्ञानी है। जो कैकेयी रानी है वो तो बहुत ही महाअज्ञानी है। पवि का अर्थ होता है वज्र। पवि का मतलब क्या होता है? वज्र। और पाहन कहते हैं पत्थर के लिए। पाहन क्या कहते हैं? पत्थर के लिए। पवि मीन्स वज्र और पाहन मीन्स पत्थर। हूते कठोर, हियो मीन्स होता है हृदय। हियो मीन्स हृदय। यानी महिलाएं कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि रानी जो कैकेयी हैं वो कौन है? महाअज्ञानी है। रानी कैकेयी महाअज्ञानी है। क्यों? उनका हृदय तो वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। क्यों? राजा हूँ काज अकाज्य न जानो, यानी रानी तो अज्ञानी थी ही, लेकिन राजा मीन्स राजा भी, काज यानी कार्य, अकाज मीन्स अकार्य, यानी कौन सा सुकर्म है और कौन सा दुष्कर्म है, अच्छे बुरे कर्म में फर्क नहीं कर पाए। ना जानो मीन्स नहीं जान पाए। रानी तो अज्ञानी थी ही, लेकिन राजा दशरथ तो अज्ञानी नहीं थे। वो आपस में चर्चा कर रही थी कि रानी तो अज्ञानी थी तो राजा दशरथ तो अज्ञानी नहीं थे, लेकिन वो भी कार्य और अकार्य अर्थात अच्छे कर्म और बुरे कर्म में अंतर नहीं कर पाए, यानी वो भी मना नहीं कर पाए। कयो तिय को जिन कान कियो, कयो मीन्स कहने पर, तिय मीन्स पत्नी के। उनकी पत्नी कौन थी? कैकेयी के। यानी राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के कहे पर जिन कान कियो, ये जिन्होंने ये कार्य किया है, यानी राजा दशरथ ने अपनी पत्नी के कहने पर ये कार्य किया है। यानी उन्हें भी अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं हुआ कि कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा बुरा है, जो उन्होंने पत्नी के कहने पर ऐसा काम किया है। कौन सा काम किया है? अर्थात राम सीता लक्ष्मण को वनवास भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मानी सुंदर, मूर्ति मीन्स मूर्ति के समान, यानी ये तीनों कैसे लग रहे हैं? ऐसी मनोहर मूर्ति, यानी ये लोग इन्हें देखने से हमारे ही मन को इतना व्यथित हो रहा है कि ये लोग बन जा रहे हैं।
ऐसी मनोहर मूर्तियों की, ऐसी सुंदर मूर्तियों के को देखने से बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। बिछुड़ने पर कैसे इनके जो प्रीतम मीन जो प्रिय लोग होंगे, यानी इनके जो स्वजन होंगे, इनके जो अपने होंगे, वो इन्हें छोड़ करके कैसे जी रहे होंगे। यानी इन्हें देखकर, बन जाते देखकर जब हमें ही इतना दुख हो रहा है, तो जो इनके अपने होंगे उन्हें कितना दुख हुआ होगा, अर्थात वो इनके वियोग में किस प्रकार से जिएंगे। ऐसी मनोहर मूर्तियों को देखकर जब हमें इतना दुख हो रहा है, तो बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए, इनके जो स्वजन होंगे, इनके जो अपने लोग होंगे, वो इनके बिछुड़ने पर किस प्रकार से जिएंगे। आखिन में सखी राखे वे जोग, जिन इन्हें के बन वास दियो है। आखिन में यानी ये तो कैसे हैं, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, यानी ये आँखों में रखने योग्य हैं। आँखिन में सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, ये तो आँखों में राखे जोग, मतलब योग का तद्भव शब्द है, राखने योग्य हैं, आँखों में रखने योग्य हैं। इन्हें किम के वनवास दियो, इन्हें कैसे वनवास दे दिया, इन्हें किसने वनवास दे दिया, या इन्हें कैसे वनवास दे दिया। नेक्स्ट, शीशे जटाउर बाहु विशाल बिलोचन, लाल तिरछी सी भाहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूटी सोहें। सादर बारही बार शोभाएं, चितै तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम बधू सिए, सो कहूँ रावरे से सखी रावरे कोहें। पूछती ग्राम बधू सियों से, कहूँ सवारे से सखी रावरे कोहें। अगले पद में, अगले सवैयों में महिलाएं क्या कहती हैं, सीता जी से इशारे करके पूछती हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, शीश जटा और बाहु विशाल। शीश में सिर पर, जटा मीन्स जटाएं हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, और मीन्स हृदय, और बाहु मीन्स भुजाएं, विशाल मीन्स बड़े, और जिनकी हृदय और भुजाएं कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन मीन्स नेत्र, और जिनके नेत्र कैसे हैं, लाल हैं। और तिरछी सी बाहें, और जिनकी बाहें कैसी हैं, जिनकी बाहें तिरछी सी हैं। महिलाएं क्या कहती हैं इशारा करते हुए, शीश जटा, जिनके सिर पर जटा है, और जिनके हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, और जिनकी बाहें कैसी हैं, कुछ टेढ़ी सी हैं। तून सरासन बान धरे, तून, तून मीन्स तरकस, तून को क्या क्या होता है, तरकस, और सरासन मीन्स धनुष, सर मीन्स बाण, और आसन मीन्स रखने वाला, यानी बाण को रखने वाला, बाण का आसन क्या होता है, धनुष। सरासन मीन्स धनुष, और बाण मीन्स बाण, और धरे मीन्स धरे हुए, जो क्या किए हुए हैं, जो तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुटी से हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग यानी वन के रास्ते में, सुटी मीन्स सोहा मीन्स सुशोभित होते हैं, सूटी मीन्स भली बात या अच्छी तरीके से, जो वन के मार्ग में सुशोभित हो रहे हैं। तून सरासन बाण धरें, जिनके तरकस में बाण हैं और धनुष को धारण किए हुए हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वो वन के मार्ग में बहुत अच्छी तरह से सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुभाएं, सादर बारही बार सुभाएं, चिते तुम त्यों हम रोमन मोहे। सादर मीन्स आदर के साथ, बारही बार मीन्स बार बार, सुभाए मीन्स अच्छे स्वभाव वाले, चिताई मीन्स देखते हैं, तुम्हें मीन्स तुमको, यानी किसको, सीता जी से कह रही हैं कि जो आदर के साथ बार बार अच्छे स्वभाव वाले तुम्हारी ओर मुड़कर देख रहे हैं, त्यों हमरो मन मोहें, वो क्या करें, त्यों उसी प्रकार से हमरो मन मोहें, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं, वो हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिंह, सो कहूँ सावर से सखी रावरे को हैं। ग्राम की बधुएं अर्थात ग्राम की महिलाएं पूछती, क्या करती हैं, पूछती हैं, सिंह सो किससे, सीता जी से पूछती हैं, कहो सांवरे से, जो आपके साथ में ये सांवले रंग वाले हैं, हे सखी बताओ रावरे क्यों हैं। रावरे मीन्स आपके, रावरे मीन्स आपके, वो आपके कौन हैं, यानी नेत्रों से इशारा करके पूछती हैं हे सीता जी से ग्राम की महिलाएं कि हे सीता जी, आपके साथ जो सांवले से हैं वो आपके कौन हैं। नेक्स्ट,
सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सायानी है जाने की जानी भली। तेरे छे करी नैने देसे ने तीनी समुझाई कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर साहे सबे, तुलसी ते ही अवसर साहे जबे। अब लोकति लोचन लाहू वाली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुले कंजे कली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुले कंजे कली। तो जिस प्रकार से महिलाएं प्रश्न करती हैं उसी प्रकार से सीता जी भी नेत्रों के इशारे से ही उन्हें आंसर देती हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, यानी सीता जी कहती हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कहती हैं सुनि सुंदर बैन। सुनि मीन्स सुनकर, सुंदर मीन्स अच्छी, बैन मीन्स वाणी। किनकी वाणी को या वचनों को? उन महिलाओं की सुंदर वाणी को सुनकर सुधारस सानी, सुधारस मीन्स अमृत में, सानी मीन्स सनी हुई अर्थात भीगी हुई। उनकी कैसी वाणी लग रही थी? उन महिलाओं की वाणी सीता जी को कैसी लग रही थी? सीता जी उन महिलाओं की सुंदर वाणी जो कि अमृत में भीगी हुई वाणी के समान सुंदर वाणी को सुन करके सयानी हैं, सयानी हैं यानी जो कि सभी कुछ जानती हैं, चतुर हैं, जानी की जानी भली। जान की यानी सीता जी जानी भली में अच्छी प्रकार से उनकी बात को समझ गई। यानी सीता जी चतुर हैं। जो महिलाएं पूछ रही थी वो क्या पूछना चाहती हैं वो उनकी बात को भली प्रकार से समझ गई। और उसी प्रकार से तिरछे करी नैन दे सैन्य तिने, उसी प्रकार से उन्होंने उन्हीं की भाषा में उनको आंसर दे दिया। तिरछे करी, तिरछे में कुछ टेढ़ा करके, करी मीन्स करके, नैन मीन्स नेत्रों को, दैसैन, दैसैन सैन मीन्स होता है इशारे, सैन का मतलब होता है इशारे। अपने नेत्रों को कुछ टेढ़ा करके और इशारा करके तिन्हें समझाई, उनको क्या कर दिया? समझा दिया। किनको? महिलाओं को समझा दिया। कछ मुस्काएं चली, और उन्हें समझाकर कुछ बताकर कछ मुस्काए चली, कुछ मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। अर्थात ये कौन है? ये रामचंद्र जी हमारे पति हैं। ये उन्होंने नेत्रों से ही महिलाओं को समझा दिया। तिरछे करी नैन दे सैन तिने समझाए कछु मुस्काए चली। अपने नेत्रों को कुछ टेढ़ा करके और इशारा करके उन्हें समझा करके कुछ मुस्कुरा करके आगे की ओर बढ़ गईं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अब लोकति लोचन लाहू वाली। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो ही अवसर, उस अवसर पर सब देखते हुए लोचन लाहू, लोचन मीन्स नेत्रों को, लाहू मीन्स लाभ, अली मीन्स सखियां। उस अवसर की शोभा को देखते हुए, उस सोहे मीन्स सुंदरता को देखते हुए, उस अवसर की सुंदरता को देखते हुए उन सखियों के नेत्रों को क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। उस अवसर को देखते हुए उनको नेत्रों को लाहू मीन्स लाभ प्राप्त हुआ। किस प्रकार से? अनुराग तड़ाग, यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अनुराग तड़ाग, अनुराग मीन्स प्रेम, तड़ाग मीन्स तालाब। अनुराग का मतलब होता है प्रेम और तड़ाग का मतलब क्या होता है? तालाब। भानु का मतलब होता है सूर्य। ठीक किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य के निकलने पर प्रेम रूपी तालाब में बिगसी मीन्स विकसित हो गई या खिल गई, मनो मीन्स मानो। यहाँ कौन सा अलंकार आ गया? यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आ गया। कौन सा अलंकार आ गया? यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आ गया। इसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और अनुप्रास अलंकार तीनों ही अलंकार है। प्रथम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, सूर्य सुंदर सानी सयानी, बिगसे मानो मंजुल कंज कली। किस प्रकार से? मंजुल मीन्स सुंदर, कंज मीन्स कमल की, कली मीन्स कली। किस प्रकार से? यानी उन औरतों को जवाब देते हुए जब उन औरतों ने उस अवसर को देखा तो उन्हें किस प्रकार से महसूस हुआ? अनुराग तड़ाग में भानु उदय। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर प्रेम रूपी तालाब में क्या हो गई हूँ? बिगसी मीन्स विकसित हो गई, मानो मीन्स मानो, मंजुल मीन्स सुंदर, कमल की सुंदर कलियां विकसित हो गई हैं। यानी उनके नेत्रों की शोभा इस प्रकार से हो रही थी कि मानो प्रेम रूपी तालाब में, सूर्य के उदित होने पर प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कमल की कलियां विकसित हो गई हैं। सूरदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर मनोहर चित्रण किया है। तो हम देखते हैं काव्यगत सौंदर्य में भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है ब्रज। छंद कौन सा है? सवैया है। गुण कौन सा है? प्रसाद है। शब्द शक्ति कौन सी है? अविदा है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अधिक से अधिक
लाइक और शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।